ओम शांति। आज सुनते हैं 5 नवंबर 2023 की बाबा की अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स की मुरली है 10 मार्च 96 की। मुरली का सार है कारणहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। कारणहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। आज कल्याणकारी बाप अपने साथी कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बहुत लगन से प्यार से विश्व कल्याण के कार्य में लगे हुए हैं। ऐसे साथियों को देख बाप दादा सदा वह साथी बच्चे वह ये गीत गाते हैं। बाप दादा ने चारों ओर की सेवा की गति देखी, लेकिन साथ साथ स्व पुरुषार्थ की गति को भी देखा। बाबा ने पूछा कि सेवा की गति तीव्र है या स्व पुरुषार्थ की गति तीव्र है, क्या है? दोनों का बैलेंस है? नहीं है ना। विश्व परिवर्तन की आत्माओं को, प्रकृति को ब्लेसिंग कब मिलेगी? जब बैलेंस होगा। वो बैलेंस ही सबको ब्लेसिंग दिलाएगा, क्योंकि आप कहलाते हो कर्मयोगी। तो कर्म में आते, बोल में आते, दृष्टि देते, कोर्स कराते, म्यूजियम समझाते, ये सब श्रेष्ठ कर्म अर्थात सेवा है। तो कर्म योगी अर्थात कर्म के साथ योग का बैलेंस। लेकिन इसका बैलेंस कम हो रहा है। इसका कारण क्या है? अच्छी तरह से जानते हो ना, नई बात नहीं है। बाप दादा ने देखा सेवा व कर्म स्वपुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक शब्द याद रखो। वो कौन सा? बाबा करावनहार है और मैं आत्मा फलानी नहीं, मैं आत्मा करणहार हूँ। करावनहार एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। स्वपुरुषार्थ का बैलेंस या गति कम होती है, तो उसका कारण क्या है? करणहार की बजाय मैं ही करने वाली हूँ, मैं ही करने वाला हूँ। स्वयं को करावनहार समझ लेते हैं। मैं कर रहा हूँ तो ये माया को आने का मार्जन है। ये मैपन का गेट पूरा नहीं बंद करते, जिससे माया खोल के अंदर आ जाती है। अगर करणहार मैं हूँ, करानहार बाबा है, करावनहार, तो बाबा ने कहा दोनों स्मृति से आप अपना भाग्य सेवा कर सकते हैं। एक तो बाबा करणहार करावनहार, दूसरा में आत्मा कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली। इससे क्या होगा? कर्म करते हुए कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। आप सबका लक्ष्य है ना, कर्मातीत बनना है ना। तो कर्मातीत बनना ये बाप से प्यार की निशानी है। करावनहार होकर कर्म कराओ। कर्मेंद्रियां आपसे करावे नहीं, आप कर्मेंद्रियों से कराओ, अपने को न्यारा समझकर। बाबा ने कहा करावनहार आत्मा हो, मालिक हो, विशेष आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हो। ये स्मृति मालिकपन की स्मृति दिलाती है। अभी ये अभ्यास, इस अटेंशन का कम अभ्यास है, तो अभी इसका अभ्यास बढ़ाते जाओ। बाबा ने फिर 1 मिनट के लिए ड्रिल करवाई। बाबा ने कहा इस अभ्यास को कर्म करते, सेवा में भी और सदा हर समय अगर यूज करेंगे तो माथा भारी नहीं होगा, थकावट नहीं होगी, एनर्जी भी एक्स्ट्रा मिलेगी, क्योंकि करावनहार बाप आपका अच्छा मसाज करेगा। जैसे साइंस की दवाइयों से शरीर में एनर्जी आ जाती, ऐसे बाबा की याद से भी एनर्जी भरती जाएगी और थकावट, उदासी, माथा भारी होना, ये सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए एक तो हर आत्मा के प्रति रहम दिल बनना है। रहम दिल बन के सेवा करेंगे तो निमित्त भाव आएगा। किसी के प्रति घृणा, ईर्ष्या, क्रोध की भावना नहीं आएगी। और रहम भी 2 तरह का होता है, एक है सच्चा रहम, एक है
मतलब का रहम। जिस रहम में लगाव नहीं, दे भान नहीं, वो सच्चा रहम है। आत्मा आत्मा पर रहम कर रही है, दे अभिमान, दे के किसी आकर्षण का नाम निशान नहीं। कोई का लगाव बॉडी से होता, कोई का लगाव गुणों से, किसी का विशेषता से। लेकिन सदा याद रखो, ये गुण विशेषता देने वाला कौन? बाबा। इसलिए लगाव मुक्त बनना है, निस्वार्थ रहम रखना है। इस प्रकार सेवा को आगे बढ़ाते चलो। और ये उदाहरण हमारे सामने ब्रह्मा बाबा का है, क्योंकि बाबा जानता है कि बाबा ने बच्चों को कर्मातीत बनाना ही है। बाबा छड़ी घुमाकर भी सारा कार्य कर सकता है, लेकिन राज्य कौन करेगा? राज्य तो बच्चों ने करना है ना। तो राज अधिकारी बनना है तो करण करावनहार, ये एक शब्द सदा याद रखेंगे और कर्म करते हुए न्यारा और प्यारा बनेंगे। वरदान दिया, आज्ञाकारी बन, बाप की मदद दुआओं का अनुभव करने वाले, सफलता मूर्त भव। बाप की आज्ञा है मुझे को याद करो। एक बाबा ही संसार है, इसलिए दिल में सिवाय बाप के और कुछ भी समाया हुआ ना हो। एक मत, एक बल, एक भरोसा। जहाँ एक है वहाँ हर कार्य में सफलता है। उसके लिए कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज है। आज्ञा पालन करने वाले बच्चों को बाप की दुआएं मिलती हैं और मुश्किल भी सहज हो जाता है। स्लोगन है, नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। ओम शांति।